इनका नाम साजिया है। ये मेवात की बेटी है, ये एक किसान की बेटी है और ये खैरतल जिले की बेटी है। साजिया की बात करें तो मुस्लिम परिवार में ये जन्मी है और मुस्लिम समाज के लोग, विशेषकर मेवात जो अंचल है, इसके लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, परंतु साजिया के परिवार ने हिम्मत की, अपनी बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद साजिया ने वो रिजल्ट दिखाया जो लोग मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए मना करते हैं, उनकी भी अब आंखें खुल जाएगी। साजिया, सबसे पहले तो ये बताइए कितनी परसेंटेज बनी है आपकी और कौन सा संकाय था आपके पास? सर मेरी 98.20% बनी है और मेरे पास आर्ट्स था। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आर्ट में भी? पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मुस्लिम कम्युनिटी में, विशेषकर मेव कास्ट में, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, पढ़ाते नहीं है। मैं कई दिनों से मेवात कवर कर रहा हूँ और हरियाणा मेवात के जो नतीजे इतने खराब आए हैं और राजस्थान मेवात कितने टॉप आए हैं। अंतर, कभी हरियाणा में कोई रिश्तेदारी हो, उनसे बातचीत होती हो, कोई बहन वगैरह रिश्तेदारी हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पर शायद बंदी से ज़्यादा है अभी भी, फिलहाल भी। यहाँ आपको आज़ादी मिली पढ़ने की पूरी? यस सर। ऐसे मैं अभी देख रहा था, पीछे भैंस भी बन रही है, इधर ट्रैक्टर भी है, पूरा किसानी का काम है। तो खेत वेत का काम जानती हो? यस सर। पूरा खेत का काम भी करती हो? कभी कभी जाते हैं, घर का काम कराते हैं सर। पढ़ने के लिए मतलब सही समय क्या है आपके हिसाब से? सुबह का, शाम का या रात का या कोई भी? सर मैं जज तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं रात को ही पढ़ी हूँ। हाँ सर, मैं 9 बजे के बाद 1 बजे तक। 9 से 1 बजे हाँ, वैसे रेगुलर में 4 घंटे पढ़ाई की है, अगर टाइम मिले तो ज़्यादा भी। टारगेट क्या है? आईआईटी, यूपीएससी या क्या इच्छा है? जो दिल की इच्छा है, एक परिवार की इच्छा है, एक अध्यापकों की इच्छा है, आपकी क्या है? सर मेरी इच्छा तो यूपीएससी है। यूपीएससी। आपके टीचर जब आपसे बात कर रहे थे या मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने यूपीएससी तक की तैयारी का मतलब प्राइमरी करवा दी है बच्चों को। कितनी सच्चाई है इसमें? सर 100% सच्चाई है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अभी आरएस का पीरी हुआ था तो हमारे पॉलिटिकल साइंस के एक टीचर है राजेश कौर सर, तो उन्होंने जो हमें पढ़ाया था उसमें से कहीं कुछ हद तक 7 क्वेश्चन आए थे और वो मामूली बात नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ मतलब बेस के साथ बेस बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, क्योंकि यूपीएससी में भी एनसीईआरटी बेस आता है लेकिन थोड़ा अप्लाइड होता है वो। रेगुलर पढ़ने में दिक्कत आती है बच्चों को, और आपने रेगुलरिटी कैसे अपनाई? तो रेगुलरिटी, मैं पढ़ने का शौक है, 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन, रेगुलरिटी कैसी करें? सर एक तो जज्बा था कुछ कर दिखाने का, और मतलब हमारे परिवार के और गांव के आगे मिसाल बनने का, जिससे कि और जो मेरी बहनें हैं वो भी कुछ कर सके, उनको भी ये मौका मिले इसलिए। और घर का काम जब करते हैं तो एक रेगुलरिटी अपने आप बनी होती है, तो ये रहता है कि घर का काम जल्दी करके अपने पढ़ाई करें, तो उससे भी थोड़ी रेगुलरिटी बनी रहती थी। पहले जब गांव के अंदर कोई आता था तो आपके पिताजी का नाम पूछता था, आपके दादाजी का नाम पूछता था, आपके ताऊ जी का नाम पूछता था कि उनका घर कहाँ है। जब हम आ रहे तो साजिया का घर पूछ के आ रहे थे। अब आपके घर का एड्रेस तो वही है लेकिन नाम चेंज हो गया है। अब लोग साजिया के नाम से पूछ कर आ रहे हैं, पहले दादा के नाम से आ रहे थे, पिता के नाम से आ रहे थे। तो परिवार के लोग इससे बड़े खुश हैं। यस सर, बहुत खुश है परिवार के लोग। खुशी तो आप देख भी रहे हो यहाँ पर। अच्छा, मैं अंतिम में ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, कि विशेषकर मेवात के क्षेत्र की बात करें तो? सर मेवात क्षेत्र में मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये अवसर सबको दे, सब कर सकते हैं, और जिसकी इच्छा है उसे तो रोक टोक ही मत लगाएं, और जिसमें जज्बा है वो करके दिखाएगा।